10 कदम का फासला होगा। तो जब आपने रईस को पकड़ लिया था, रईस को पकड़ के आपने अंदर कर लिया था, तो आप उन लड़कों के पीछे क्यों नहीं भागे, पीछे शोर करते कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो? तो जो इतने लोग बाहर खड़े हो, कोई ना कोई तो पकड़ ही लेता। अगर उसने जब कहा कि जी मुझे अपनी सेफ साइड लेके जाओ, तो ये घर इस तरह का नहीं है कि यहाँ पे कुछ सेफ साइड हो, ठीक है, इस तरह का यहाँ पे कोई मामला नहीं देखे हैं। लेकिन अगर वो जब उसने कहा था कि सेफ साइड लेके जाओ, तो वो मेरा ख्याल है कि देवर का कमरा भी था, और यहाँ से अगर बिल्कुल सामने जाए तो बिल्कुल सामने कमरा है, बिल्कुल सामने कमरा है। तो अगर होता तो वो सीधा सामने सेफ साइड पे ले जाती। वो मैं जो भी कह रही हूँ, ये मैं आपको एक आइडिया, क्योंकि हम घर का स्ट्रक्चर देख के मैं आपको ये सारा बता रही हूँ कि इस तरह भी हो सकता है कि सामने कमरा था। तो जो वो तुम्हें कह रहा था सेफ साइड लेके जाओ, तो तुम सबसे पहले तो नीचे लेके जाती अपने जो ये सामने कमरा था, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर। नाज़रीन, मेरे साथ मैडम बुशरा शकील मौजूद है, और मैं इस टाइम फरहान के घर, मुल्ज़िम जो फरहान है, जो रईस और आमना का केस चल रहा है, उसके घर के बाहर खड़ा हूँ। मेरे साथ मैडम बुशरा शकील मौजूद है, जिन्होंने इस केस के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया और बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ सामने ला कर रखे हैं। बात करते हैं कि जी इन्होंने आज यहाँ पर आकर क्या देखा कि जी जो रईस है वो इधर घर में आकर कैसे डिकेटी कर सकता है, और क्या उसको बुलाया गया था, किस तरह ऊपर ले जाया गया था। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम। अच्छा मैडम, हमें ये बताइएगा कि इस घर के अंदर बंदा तो क्या, कोई जानवर भी नहीं जा सकता, तो रईस कैसे अंदर डिकेटी करने के लिए चला गया? थोड़ा सा हक़ाइक़ पे बात करें। देखिए, वो तो आमना के आपने स्टेटमेंट बार बार सुनी है कि उसने कहा कि जी डिलीवरी बॉय आया है, और मैंने पूछा कौन कौन कौन, तो उसने कहा मैं वही हूँ जो तुम्हें मैसेजेस करता था, और ये वो फ्लाडम खान, जो भी उसने इंटरव्यू दिया वो बारहा सब सुन चुके हैं। तो अगर ऐसी बात थी तो ये तो आपने इलाका देखा है कि यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं कि यहाँ पे किसी टाइम पे कोई ना हो। नेबर्स में भी देखा है कि माशाल्लाह सबके टेरेस हैं, कोई ना कोई टेरेस पे हम काफी देर यहाँ पे रहे, कोई ना कोई टेरेस पे यहाँ पे खड़ा रहा था। बड़ा ये पुरौनक इलाका है, दुकानें साथ हैं, सब कुछ है। तो वो जब तुम्हें कह रहा था कौन कौन कौन, तो फिर तुमने उस वक्त बिल्कुल शोर करना था, कोई ना कोई तो आके बचाता, क्योंकि उसके हाथ में बकौल इसके आमना के ब्लेड था, ठीक है। तो ब्लेड था, वो उसके पास पिस्टल थोड़ी था कि उसने चला देने से बंदा मर जाता है, ऐसा हरगिज नहीं है। बाकी ये कि आपने घर देखा है, ऊपर टेरेस देखा है कि ऊपर भी इनके आपस में जो दोनों के इसकी देवर के यानी कि फरहान के भाई के और आमना का जो इनके आपस में जो पोर्शंस हैं वो आमने सामने। और मेरा नहीं ख्याल है कि ये, अगर आपका कैमरामैन दिखाए कि यहाँ पे कितना स्पेस है, मेरा ख्याल है कि वो जो इतनी स्पेस जो होती है कि स्टेज से आके यहाँ तो आप इस तरफ हो जाओ, तो यहाँ आप इस तरफ हो जाओ, ऐसे ही है ना, इतना ही दरमियान में मतलब सीढ़ी है, सिर्फ सीढ़ियाँ हैं। मतलब आई थिंक कि जो इसका स्ट्रक्चर लग रहा है वो ऐसे है, मे बी कि मैं गलत भी हूँ। क्योंकि नाज़रीन, हम घर के बाहर खड़े हुए ना, जो इसका नक्शा लग रहा है ना, हमें वो इसी तरह ही लग रहा है कि एक सीढ़ियाँ जा रही हैं, एक तरफ इधर, मतलब इधर जाए तो दूसरा कमरा आ जाएगा, इधर जाए तो दूसरा कमरा आ जाएगा, मतलब दरमियान से सीढ़ियाँ ही ऊपर जाती हैं और ज़्यादा कुछ स्पेस नहीं है ऊपर। जी, तो वो अगर उसने जब कहा कि जी मुझे अपनी सेफ साइड लेके जाओ, तो ये घर इस तरह का नहीं है कि यहाँ पे कुछ सेफ साइड हो, ठीक है, इस तरह का यहाँ पे कोई मामला नहीं देखे हैं। लेकिन अगर वो जब उसने कहा था कि सेफ साइड लेके जाओ, तो वो मेरा ख्याल है कि देवर का कमरा भी था, और यहाँ से अगर बिल्कुल सामने जाए तो बिल्कुल सामने कमरा है, बिल्कुल सामने कमरा है। तो अगर होता तो वो सीधा सामने सेफ साइड पे ले जाती। वो मैं जो भी कह रही हूँ, ये मैं आपको एक आइडिया, क्योंकि हम घर का स्ट्रक्चर देख के मैं आपको ये सारा बता रही हूँ कि इस तरह भी हो सकता है कि सामने कमरा था। तो जो वो तुम्हें कह रहा था सेफ साइड लेके जाओ, तो तुम सबसे पहले तो नीचे लेके जाती अपने जो ये सामने कमरा था, ठीक है ना, बेडरूम ही क्यों। जी, अच्छा मुझे ये बताएं कि वो कहते हैं कि रईस यहाँ पे आया और मेरे ससुर ने जब देखा तो उसने यहाँ से छलांग लगा दी थी, मतलब ये क्या मैटर है कि मतलब यहाँ से छलांग लगाता है एक बंदा तो किसी को भी आवाज़ सुनाई नहीं देती? देखें, छलांग जब लगाता है कोई यहाँ से या कहीं से भी, तो ये आपने देखा है कि काफ़ी ऊंची जगह ये, तो अगर कोई यहाँ से छलांग लगाएगा ना, और वो भी 5 लाख के साथ और एक गोल्ड के सेट के साथ, तो डेफिनेटली उसकी चीज़ें भी गिरेंगी और उसकी अपनी भी हड्डी वसली टूटेगी लाजमी। उसको कुछ ना कुछ फ्रैक्चर बॉडी पे कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि ये कोई इतनी सी जगह नहीं है कि जंप मारी और आप इधर आ गए, ये काफ़ी डिस्टेंस, जी ये काफ़ी ज़मीन से लेके ऊपर टेरेस तक काफ़ी डिस्टेंस है। और मेरे अभी भी देखें, ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई था नहीं और ये वो, अभी भी अगर आप देखें, हम दिखा नहीं सकते हैं, वहाँ पे भी लोग खड़े हैं, ये गली बंद है, यहाँ पे भी बल्कि आपके देखने वालों को आवाज़ें आ रही होंगी, ठीक है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सामने घर के भी बच्चे खेल रहे हैं, इनके बच्चे भी ऊपर जब हम आए खड़े हुए थे, बल्कि इनकी और भी फैमिलीज के लोग खड़े थे, तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे कोई ना हो? ऐसा नहीं है। और फिर ये गली बंद है, यहाँ पे अगर कोई डकैत आएगा, डाकू आएगा, वो 100 दफ़ा सोच के आएगा कि मैं जब निकलूंगा मैं कहाँ से निकलूंगा, क्योंकि यहाँ से निकले
कोई भाग के जाता है तो इधर भी शॉप्स हैं, इधर भी शॉप्स हैं, फिर गर्ल्स हॉस्टल्स हैं। लेकिन बहरहाल ये जो सोसाइटी है वो सोसाइटी में रहने वाले बड़े लोग अच्छे तरीके से ये बात समझते हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी जो होती है वो कैसी होती है। अच्छा मैडम, हमें ये बताइए कि जो फरहान मुल्ज़िम है वो कहता था कि जिसके साथ 2 दोस्त भी थे और वो वहाँ पे खड़े हुए थे, जब मैंने देखा तो वो भाग गए। क्या मतलब कितना फासला घर से है इस चौक का? ये मेरा ख्याल आप बेहतर बता सकते हैं अपने देखने वालों को कि कितना फासला है कि इन्होंने, आपने फिर उनको क्यों नहीं पकड़ा। ये देखें, ये कॉर्नर है, ये आपका कैमरामैन अगर दिखाए तो ये कॉर्नर है और ये है जहां मैं खड़ी हूं। अब आप खुद देख लें, मेरा ख्याल मुश्किल से 10 कदम का फासला होगा। तो जब आपने रईस को पकड़ लिया था, रईस को पकड़ के आपने अंदर कर लिया था, तो आप उन लड़कों के पीछे क्यों नहीं भागे, पीछे शोर करते कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो जो इतने लोग बाहर खड़े हो, कोई ना कोई तो पकड़ ही लेता, ऐसा क्यों नहीं किया? तो नाज़रीन, ये था वो मुल्ज़िम जो है फरहान, उसका घर, और आमना का घर जो रईस का और आमना का केस चल रहा है, आपको पता सारी हकीकत का। बाकी ये कि इस घर के अंदर अब इस टाइम कोई मौजूद नहीं है, लॉक लगा हुआ है, सब यहाँ से फ़रार हो चुके हैं। और उसके बाद ये कि इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा सारे लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, ना कि अरगमान रहता है ना कि फरहान रहता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सारे लोग हैं, मतलब 2-3 घर यहाँ पर मौजूद है, 5 मरले का घर है या 3 मरले का घर है, बट एवर मतलब ये है कि इस घर के अंदर लोग मौजूद थे जब ये सारा वकूआ हुआ। लेकिन ये आमना बीबी कहती है कि मैं अपने खामद के पोर्शन में मौजूद थी, पोर्शन नहीं, खामद के जो खामद कह रहा हूँ, मतलब उसका जो देवर है उसके पोर्शन में मौजूद थी, तो साथ ही तो वो कमरा है। मुझे बताएं कि अगर एक बंदे के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, एक बंदे को टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, तो क्या दूसरे कमरे में आवाज़ नहीं आती? ये बड़े हैरान होकर बताती है कि जी मैं तो परेशान होगी, जब मैं अपने कमरे में गई तो वहाँ पर मेरे बेड की शीट नहीं थी, तो बेड शीट मौजूद नहीं थी, ये था वो था, मतलब काफ़ी उसने बातें बताई। लेकिन ये है कि हकीकत में कुछ और था। हकीकत ये है कि ये घर है, लोग लगा हुआ है, आपके सामने है सब कुछ, अंदर एक लाइट जल रही है, लेकिन घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। बाकी जो भी है इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमारी अदलिया बैठी हुई है, हम यही चाहते हैं कि जी अगर रईस को सज़ा मिली है तो इन मुल्ज़िमों को भी सज़ा होनी चाहिए। बाकी